हेलो स्टूडेंट, नरेश कदम हिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम काफ़ी दिनों बाद आपसे फिर से मिलना हो रहा है, क्योंकि बीच में कुछ शादी के प्रोग्राम रहे हैं, मुझे एक दो प्रोग्राम और रहे जिसमें आना जाना होता रहा और आपसे मिलना नहीं हुआ। हम आज आपको पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग नंबर 4 में दिए गए हैं। कहां पर दिए गए हैं? ये दिए गए हैं भाग नंबर 4 में। भाग 4 में, और ये भाग 4 में है और ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका महत्वपूर्ण कार्य राज्यों को नीति निर्धारण के लिए निर्देश देना है कि आपको जो है राज्य के विकास के लिए किन किन बिंदुओं की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। जब संविधान बन रहा था उस समय संवैधानिक जो सलाहकार थे बी एन राव, संविधान के सलाहकार कौन थे? बी एन राव। तो बी एन राव ने मौलिक अधिकारों की तरह दो तरह के मौलिक अधिकार रखने का विचार दिया था। तो उनके विचारों को माना तो गया, यानी बी एन राव के विचारों को माना तो गया, लेकिन मौलिक अधिकारों को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहले भाग को मौलिक अधिकार माना गया और दूसरे भाग को कह दिया गया नीति निर्देशक तत्व। अब इनमें अंतर क्या है? जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है। यानी इसको हम कह सकते हैं, वाद योग का मतलब होता है कि अगर मौलिक अधिकारों का कोई भी व्यक्ति किसी का हनन करता है या व्यक्ति का कोई राज्य सरकार कोई मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उसको लेकर हम न्यायालय जा सकते हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। परंतु नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको वाद योग्य नहीं माना गया है। इसके सामने लिखेंगे हम, वाद योग्य नहीं माना गया है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व एक तरह का राज्य को यानी सरकार को एक तरह का निर्देश देते हैं कि आप जो हैं राज्य के विकास के लिए निम्न कार्य करेंगे। तो ये जो है वाद योग्य नहीं है। अगर राज्य सरकार कोई कार्य ऐसा नहीं करती है जो राज्य के विकास के लिए हो या जनता के फायदे का हो, अगर वो राज्य सरकार नहीं करती है तो उनको हम
न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। जो नीति निर्देशक तत्व है कहां से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से, के संविधान से। जो मौलिक अधिकार लिए गए थे वे लिए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। तो ये मैंने बताया आपको कहां से कहां तक है। ये है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। और जो विशेष बात है उसमें ये है कि इनका उद्देश्य क्या है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि राज्य के द्वारा लोगों को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक न्याय के लिए इन्हें लागू करने की अपेक्षा की जाती है। किससे? राज्य से। और यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे और जो प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्य हैं, उन प्रस्तावना के उद्देश्यों को स्थान देने का कार्य करे कि जो प्रस्तावना में बताया गया है उसी तरह के अप्लाई करें अपने कार्य योजना में कि जिसमें राज्य का विकास हो सके, जनता के लिए अच्छे अच्छे कार्य हो सके। यानी सरकार को जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए एक तरह का मार्गदर्शन का कार्य करते हैं कौन? नीति निर्देशक तत्व। तो मैं आपको आज के क्लास में केवल 2 अनुच्छेद बताऊंगा, फिर बाकी इसके बाद सबसे पहले बताता हूं मैं अनुच्छेद 36 में क्या है और अनुच्छेद 37 में क्या है। अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 36 है और एक अनुच्छेद 37। तो जो अनुच्छेद 36 है इसमें नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। इसमें नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है और इसमें राज्य की परिभाषा भी दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 36 में ही राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित किया गया है। जो अनुच्छेद 37 है यानी 37 इसमें बताया गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी अनुच्छेद 37 कहता है इस चीज को कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। लागू नहीं कराया जा सकता। यानी जिस तरह से मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है उस तरह से नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो हैं नीति निर्देशक तत्व जो है शासन का आधार हैं। यानी ये इस तरह के वो नियम हैं
जो अनुच्छेद 36 से 51 तक बताए गए हैं जो नीति निषेध तत्व हैं, ये बताते हैं कि राज्य को किस तरह के कार्य करने चाहिए, यानी राज्य का कर्तव्य क्या है वो नीति निषेध तत्वों में बताया गया है। तो क्योंकि ये तत्व राज्य के कर्तव्य को निर्धारित करते हैं, तो आप एक बार फिर से देखिए जो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको बताया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह हमारे भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में दिए गए हैं और इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। जो संविधान के सलाहकार थे, यानी संवैधानिक सलाहकार थे, वो उस समय BN राव थे। BN राव ने 2 तरह के मौलिक अधिकारों को बनाने का जो एक तरह का परामर्श दिया था, लेकिन मौलिक अधिकारों को उनको डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्सा मौलिक अधिकार रखा गया, दूसरा हिस्सा रखा गया नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर रहा? जो मौलिक अधिकार हैं उनको वाद योग्य माना गया, यानी वाद योग्य हैं। वाद योग्य कैसे हैं? यानी जो मौलिक अधिकार जनता को दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। जो मैंने मौलिक अधिकार का जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, सभी के बारे में। तो इनको अगर कोई सरकार या कोई व्यक्ति किसी का हनन करता है उन मौलिक अधिकारों का, तो उनको उसके लिए व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। तो इस वजह से कहा गया है कि ये वाद्य योग्य। ये कहाँ से लिए गए थे? मैंने उसमें बताया था आपको, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। फिर है नीति निर्देशक तत्व। इसको कहा गया है वाद्य योग्य नहीं माना गया है, यानी नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये राज्य सरकारों को एक तरह का परामर्श का कार्य करते हैं कि राज्य के विकास के लिए क्या कार्य किए जाएं। तो वे केवल परामर्श दे सकते हैं, ये नहीं कि अगर वो उस कार्य को राज्य सरकार लागू ना करे तो ये नहीं है कि हम उसको लेकर न्यायालय नहीं जा सकते। इस वजह से कहा गया कि ये वाद्य योग्य नहीं माना गया है। और जो नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में व्यस्त हुई। मैं आज आपको केवल ये 2 अनुच्छेद बताए, जिसे मैंने बताया आपको अनुच्छेद 36 में बताया कि जो नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है किसमें? अनुच्छेद 36 में। और इसमें राज्य को परिभाषित भी किया गया है। अनुच्छेद 37 जो है 37, इसमें बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तो उसका उत्तर आप लगाएंगे अनुच्छेद 37। अगर ये पूछा जाए कि अनुच्छेद के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कौन से अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है, तो उसका उत्तर देंगे आप अनुच्छेद 36। तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। बाकी जितने भी अन्य अनुच्छेद रहे हैं 36 और 37 मैंने आपको बता दिया है। इसमें
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 और 51। इतने भी 51 तक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में 1 या 2 वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। अब ये वीडियो आप ये समझे कि फिर से भी लगातार वीडियो पढ़ेंगी आप जो है अच्छी तरह से मेरे नोटिफिकेशन का ध्यान रखें। वीडियो का जैसे ही नोटिफिकेशन आप पर आता है उसको आप तुरंत देखें और उसको आप शेयर भी करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ना करना भूलें। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। आप कमेंट में जो अच्छाइयाँ हैं उनके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, जो तुम्हें कुछ कमियां लगें उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।